नमस्कार। चलिए आज एक कंपनी के उस सफर को देखते हैं जब वो प्राइवेट से पब्लिक बन जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स यानी आईपीओस की दुनिया की। स्टॉक मार्केट में हम जितनी भी बड़ी कंपनियां देखते हैं उन सब की एक ओरिजिन स्टोरी है और उनमें से ज्यादातर की शुरुआत यहीं से होती है, आईपीओ से। ये सिर्फ पैसा जुटाने का जरिया नहीं है, बल्कि एक कंपनी के पूरे डीएनए को बदलने की कहानी है। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। जब हम कहते हैं कि कोई कंपनी पब्लिक हो गई, इसका आखिर मतलब क्या होता है? चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि भाई कोई कंपनी इतना बड़ा कदम उठाती ही क्यों है, आखिर क्या वजह है पब्लिक होने की। तो आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, सिंपल शब्दों में ये वो प्रोसेस है जिसमें एक प्राइवेट कंपनी पहली बार, हाँ बिल्कुल पहली बार, आम लोगों के लिए अपने ओनरशिप के दरवाजे खोलती है। और ये एक ऐसा कदम है जो उस कंपनी की पहचान हमेशा के लिए बदल देता है। और ये बदलाव कितना बड़ा है जरा इससे समझिए। एक प्राइवेट कंपनी में मालिकाना हक सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के पास होता है, लेकिन पब्लिक होने के बाद कोई भी कहीं से भी स्टॉक एक्सचेंज पर जाकर उस कंपनी में हिस्सेदार बन सकता है। अब इससे कंपनी को ग्रोथ के लिए अचानक से ढेर सारा पैसा तो मिल जाता है, लेकिन इसके साथ आती है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अब उन्हें अपनी हर फाइनेंशियल डिटेल जनता के सामने रखनी पड़ती है, कोई पर्दा नहीं। अब इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कोई कंपनी अकेले तो नहीं कर सकती। आखिरकार इस पूरे सफर को अंजाम देने के लिए एक पूरी एक्सपर्ट टीम लगती है। इस टीम में समझिए 4 मेन प्लेयर्स हैं। सबसे पहले तो खुद कंपनी, जिसे हम इशूअर कहते हैं। फिर आते हैं अंडरराइटर्स, जो कि असल में इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं। उनके साथ होती हैं लॉ फर्म्स यानी कानूनी सलाहकार, और इन सब पर नजर रखने के लिए होते हैं रेगुलेटर्स, जैसे अमेरिका में एसईसी या अपने यहाँ इंडिया में सीबी। तो ये अंडरराइटर्स हैं कौन? इन्हें आप कंपनी के स्टॉक मार्केट डेब्यू के लिए एक टैलेंट एजेंट की तरह समझ सकते हैं। इनका काम है कंपनी के शेयर्स की सही कीमत लगाना, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना और ये पक्का करना कि लॉन्च एकदम सुपर हिट हो। तो अब हमें क्यों और कौन तो पता चल गया। चलिए अब देखते हैं कैसे। पब्लिक होने का ये रास्ता काफी लंबा और मेहनत वाला होता है। ये सफर ना कुछ इंपॉर्टेंट स्टेजेस से होकर गुजरता है। सबसे पहले कंपनी सही अंडरराइटर्स चुनती है, फिर सब मिलकर एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसे कहते हैं प्रॉस्पेक्टस। इसके बाद कंपनी रोड शो पर निकलती है, मतलब बड़े इन्वेस्टर्स को जाकर अपना प्लान समझाती है। इन्वेस्टर्स कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उससे बुक बिल्डिंग होती है, जिससे प्राइस सेट करने में मदद मिलती है। और फिर आखिरकार डी-डे शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाते हैं। ये जो प्रॉस्पेक्टस है ना, ये बहुत ही जरूरी चीज है। इसे आप कंपनी का बायोडेटा या रिज्यूमे समझ लीजिए। इसमें कंपनी के बारे में सब कुछ होता है, उनका फाइनेंशियल हेल्थ, फ्यूचर प्लान्स और यहाँ तक कि उनके रिस्क्स भी। मतलब कोई भी इन्वेस्टर इसी डॉक्यूमेंट को पढ़कर डिसाइड करता है कि पैसा लगाना है या नहीं। और अब आती है बारी इस पूरी प्रोसेस के सबसे एक्साइटिंग पल की, ट्रेडिंग का पहला दिन। यही वो दिन है जब शेयर्स की कीमत आखिरी बार तय होती है और आम लोगों के लिए खरीद फरोख्त शुरू हो जाती है। आईपीओ की प्राइस सेट करना ना बिल्कुल रस्सी पर चलने जैसा है, एक बैलेंसिंग एक्ट। अगर प्राइस बहुत कम रख दी तो इसे कहते हैं अंडर प्राइसिंग। इसमें कंपनी काफी पैसा टेबल पर छोड़ देती है जो वो कमा सकती थी, और अगर प्राइस बहुत ज्यादा रख दी तो स्टॉक पहले ही दिन गिर सकता है और इन्वेस्टर्स का पूरा मूड खराब हो जाता है। अंडर प्राइसिंग का एक जबरदस्त उदाहरण है theglobe.com। सोच के देखिए, 1998 में इसका शेयर $9 पर लॉन्च हुआ और ट्रेडिंग के पहले ही दिन 1000% बढ़कर $97 तक पहुंच गया। इसे ही कहते हैं आईपीओ पॉप। जो लोग शुरू में खरीद पाए उनकी तो लॉटरी लग गई, लेकिन कंपनी ने कितना सारा पोटेंशियल पैसा गवा दिया सोचिए। और दूसरी तरफ ओवर प्राइसिंग का सबसे फेमस उदाहरण है फेसबुक का आईपीओ। इतनी हाइप थी, इतनी उम्मीदें थी, लेकिन स्टॉक अपने लॉन्च प्राइस से नीचे गिर गया, जिससे शुरुआती इन्वेस्टर्स को काफी निराशा हुई। और इसी आईपीओ पॉप की वजह से एक स्ट्रैटेजी बहुत कॉमन है जिसे फ्लिपिंग या स्टैग प्रॉफिट कहते हैं। इसमें होता क्या है कि कुछ लोग आईपीओ में शेयर्स बस इसलिए खरीदते हैं ताकि जैसे ही शेयर लिस्ट हो उसे फौरन बेचकर तेजी से मुनाफा कमा लें। खेल पूरा टाइमिंग का है। तो चाहे कोई फ्लिपिंग करके जल्दी पैसा बनाना चाहता हो या लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हो, एक चीज सबके लिए जरूरी है, सही इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया में इसका मतलब है एक डीमैट अकाउंट। ये एक तरह का डिजिटल लॉकर है जहां आपके सारे शेयर्स ऑनलाइन यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेफ रहते हैं।
चलिए अब आखिर में इस पर बात करते हैं कि ये सब इतना मायने क्यों रखता है। मतलब आईपीओज सिर्फ कंपनियों और इन्वेस्टर्स के लिए नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? तो देखिए, इसके कई फायदे हैं। पहला, ये कंपनियों को ग्रो करने के लिए कैपिटल देता है। दूसरा, जो शुरुआती इन्वेस्टर्स या एम्प्लॉयज हैं उन्हें अपनी मेहनत का फल यानी पैसा निकालने का मौका मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आम लोगों को देश की बेहतरीन कंपनीज की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। इसीलिए एक एक्टिव आईपीओ मार्केट को अक्सर एक हेल्दी इकोनॉमी की निशानी माना जाता है। और ये सिर्फ किसी एक देश की बात नहीं है, ये एक ग्लोबल रेस है। दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे अमेरिका का नैस्डैक, चीन का शंघाई स्टॉक एक्सचेंज और हाँ, हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया भी, ये सब एक दूसरे से कंपीट करते हैं कि सबसे बड़े आईपीओज उनके यहाँ लिस्ट हों। लेकिन आजकल माहौल थोड़ा बदल रहा है। कई बड़ी नए जमाने की कंपनियां पहले से कई ज्यादा टाइम तक प्राइवेट रहना पसंद कर रही हैं, जिससे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल सामने आता है। इस ट्रेडिशनल आईपीओ का फ्यूचर क्या है? क्या ये हमेशा पब्लिक जाने का सबसे अच्छा तरीका बना रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले सालों में फाइनेंशियल वर्ल्ड की नई कहानी लिखे।